पाकिस्तान के साथ भारत जंग के मुहाने पर खड़ा है। हर जंग के अपने नियम और कायदे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा टुच्चा मुल्क है कि वो शायद ही कोई नियम माने। ऐसे में युद्ध के दौरान ब्लैकआउट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लैकआउट न केवल जान बचाने में मदद करता है, बल्कि दुश्मन को भी अपने उद्देश्य से भटकाता है। तो क्या होता है ब्लैकआउट, देखिए इस खास रिपोर्ट में। युद्ध के समय ब्लैकआउट एक ऐसी रणनीति है जिसमें कृत्रिम रोशनी को न्यूनतम कर दिया जाता है, ताकि दुश्मन के विमानों और पनडुब्बियों को निशाना ढूंढने में कठिनाई हो। यह प्रथा मुख्य रूप से 20वीं सदी में द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से 1945 के दौरान प्रचलित थी। ब्लैकआउट नियम घरों, कारखानों, दुकानों और वाहनों की रोशनी को नियंत्रित करते थे, जिसमें खिड़कियों को ढकना, स्ट्रीट लाइट्स बंद करना, वाहनों की हेडलाइट्स पर काला रंग या मास्क लगाना शामिल था। ब्लैकआउट का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के हवाई हमलों को मुश्किल बनाना था। रात के समय शहरों की रोशनी दुश्मन के पायलटों के लिए निशाना ढूंढने में सहायक होती थी। उदाहरण के लिए 1940 के लंदन ब्लिट्ज के दौरान जर्मन लुफ्टवाफे ने ब्रिटिश शहरों पर रात में बमबारी की। रोशनी को कम करके नेविगेशन और टारगेटिंग को जटिल किया गया। तटीय क्षेत्रों में ब्लैकआउट जहाजों को दुश्मन की पनडुब्बियों से बचाने में मदद करता था, जो तट की रोशनी के खिलाफ जहाजों की सिलहुट देखकर हमला करते थे। खिड़कियों और दरवाजों को ढकना ब्लैकआउट का एक बड़ा नियम है, उसमें है खिड़कियों और दरवाजों को ढकना। 1 सितंबर 1939 को ब्रिटेन में युद्ध की घोषणा से पहले ही ब्लैकआउट नियम लागू किए गए। सभी खिड़कियों और दरवाजों को रात में भारी पर्दों, कार्डबोर्ड या काले रंग से ढकना अनिवार्य था, ताकि कोई भी रोशनी बाहर न निकले। सरकार ने इन सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित की। स्ट्रीट लाइट्स को लेकर के भी नियम सख्त किए गए। सड़क की सभी बत्तियां बंद कर दी जाती थी या उन्हें काले रंग से आंशिक रूप से रंगा जाता था, ताकि रोशनी नीचे की ओर रहे। लंदन में 1 अक्टूबर 1914 को मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर ने बाहरी रोशनी को बंद करने या मंद करने का आदेश दिया था। दुकानों और कारखानों के लिए भी नियम सख्त किए गए। कारखानों में बड़े कांच के छतों को काले रंग से रंगा जाता था, जिससे दिन के उजाले में भी प्राकृतिक रोशनी कम हो जाती थी। दुकानों को डबल एयरलॉक दरवाजे लगाने पड़ते थे, ताकि ग्राहकों के आने जाने पर रोशनी बाहर न निकले। गाड़ियों के लिए भी ब्लैकआउट के नियम लागू किए गए। वाहनों की रोशनी को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम थे, क्योंकि हेडलाइट्स की रोशनी दुश्मन के विमानों को आबादी वाले क्षेत्रों या कारखानों की ओर मार्गदर्शन कर सकती थी। विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में कई तरह के नियम लागू किए गए थे। उन्हीं नियमों में एक था हेडलाइट्स पर मास्क लगाना। केवल एक हेडलाइट का उपयोग करने की अनुमति थी, जिस पर 3 क्षैतिज स्लिट वाला मास्क लगाना पड़ता था। यह रोशनी को सीमित करता था, ताकि जमीन पर केवल थोड़ी रोशनी पड़े। रियर और साइड लाइट्स रियल लैंप में केवल 1 इंच का व्यास का छेद हो सकता था, जो 30 गज की दूरी से दिखाई दे, लेकिन 300 गज से नहीं। साइड लैंप को बंद करना और हेडलाइट्स के ऊपरी हिस्से को काले रंग से रंगना जरूरी था। व्हाइट पेंट वाहनों के बम्पर और रनिंग बोर्ड पर सफेद मैट पेंट लगाया जाता था, ताकि जमीन से दृश्यता बढ़े, लेकिन ऊपर से नहीं दिखाई दे। स्पीड लिमिट रात में ड्राइविंग के खतरों के कारण 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा लागू की गई। अतिरिक्त नियम भी कुछ बनाए गए थे। वाहनों में कोई आंतरिक रोशनी नहीं होनी थी। रिवर्सिंग लैंप निषिद्ध थे। पार्किंग के दौरान इग्निशन की चाबी निकालना और दरवाजे लॉक करना अनिवार्य था। ब्लैकआउट नियमों की पालन सुनिश्चित करने के लिए नागरिक एयर रेड प्रिकॉशंस ARP वार्डन तैनात किए गए। ये वार्डन रात में गश्त करते थे, किसी भी इमारत या वाहन से रोशनी की झलक दिखने पर कार्रवाई करते थे। उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना या अदालत में पेशी का सामना करना पड़ता था। ब्रिटेन में एक महिला को ब्लैकआउट नियम तोड़ने और ईंधन बर्बाद करने के लिए 2 पाउंड का जुर्माना देना पड़ा था उस दौर में। ब्लैकआउट ने नागरिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव इस तरह के थे कि आम आदमी जो था वो बहुत संभल करके रहता था। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई। सितंबर 1939 में ब्रिटेन में सड़क दुर्घटनाओं में 1130 मौतें हुई, जो पिछले साल के समान महीने में 544 थी। यानी कि अंधेरे के कारण पैदल यात्रियों और वाहन चालकों की दृश्यता कम होने से दुर्घटनाएं बढ़ी और इसका सबसे बड़ा असर उनके मानवीय जीवन पर पड़ा।
एक अनुमान के मुताबिक लुफ्टवावे को हवा में बिना उड़ान भरे हर महीने 600 ब्रिटिश नागरिकों की जान लेने का मौका ब्लैकआउट नियमों ने दिया। पैदल यात्रियों को सफेद अखबार या रुमाल ले जाने की सलाह दी गई ताकि वे अधिक दिखाई दें। नागरिक जीवन पर भी इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। ब्लैकआउट ने रोजमर्रा की गतिविधियों को बाधित किया। लोग रात में बाहर निकलने से डरते थे, जिससे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। कारखानों में काले रंग की छतों के कारण कर्मचारियों को दिन रात कृत्रिम रोशनी में काम करना पड़ता था, जिससे उनका मनोबल गिरा और बिजली बिल बढ़े। दुकानों को भी जल्दी बंद करना पड़ता था और ग्राहकों के लिए भी एंट्री और एग्जिट जटिल हो गया। एक और बड़ी बात इस दौरान देखने को मिला कि अंधेरे का फायदा उठाकर छोटे मोटे अपराध जैसे जेब कटरी और फसल चोरी बढ़ गए थे। बंदरगाहों पर व्यापारिक नाविकों के रात में पानी में गिरने और डूबने की घटनाएं भी दर्ज की गई थी। युद्ध के सबसे अलोकप्रिय पहलुओं में से एक था। इसने नागरिकों के मनोबल को कम किया और व्यापक शिकायतों को जन्म दिया। हालांकि ब्लैकआउट ने एकजुटता की भावना भी पैदा की, क्योंकि यह नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी थी। ब्रिटेन में ब्लैकआउट की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को युद्ध की घोषणा से पहले किया गया। अमेरिका में भी ब्लैकआउट किया गया। पर्ल हार्बर हमले जो 7 दिसंबर 1941 को हुआ के बाद पश्चिमी और पूर्वी तटों पर ब्लैकआउट लागू कर दिया गया। डिमआउट एक वर्ड नया आया। ये डिमआउट की भी सिचुएशंस है, एक है ब्लैकआउट और दूसरा है डिमआउट। सितंबर 1944 में ब्रिटेन में शुरू हुए डिमआउट के बारे में आपको बताएं कि इसमें चांदनी के बराबर रोशनी की अनुमति थी। पूर्ण रोशनी की बहाली अप्रैल 1945 में जब बिग बेन को 5 साल और 123 दिनों के बाद फिर से रोशन किया गया, क्योंकि तब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और उसके बाद ही ब्लैकआउट और डिमआउट का जो चीज़ें थी वो खत्म हुई। अलास्का के एंकरेज में ब्लैकआउट नियमों का पालन कम हुआ, जहां दुकानें और वाहन रोशनी चालू रखते थे। कुछ इतिहासकार जैसे MRD फुट तर्क देते हैं कि ब्लैकआउट ने बमवर्षकों की नेविगेशन को ज़्यादा प्रभावित नहीं किया, क्योंकि पायलट जल निकायों, रेल पटरियों और हाईवेज जैसे प्राकृतिक और कृत्रिम लैंडमार्क्स को ध्यान केंद्रित करते थे। ब्लैकआउट ने तटीय क्षेत्रों में जहाज़ों को पनडुब्बी हमलों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका के अटलांटिक तट पर ब्लैकआउट की कमी ने मित्र देशों के जहाज़ों को जर्मन यू बोट्स के लिए आसान निशाना बना दिया, जिसे जर्मन नाविकों ने दूसरा हैप्पी टाइम कहा। हाल के समय में ब्लैकआउट नियमों की प्रासंगिकता क्षेत्रीय तनावों के संदर्भ में देखी जा सकती है। 5 मई 2025 को एक्स पर एक पोस्ट में बताया गया, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैकआउट अभ्यास शुरू हुआ। हालांकि आधुनिक युद्ध में सैटेलाइट और रडार तकनीक के कारण ब्लैकआउट की प्रभावशीलता कम हो सकती है, फिर भी यह रणनीति आपातकालीन तैयारियों और नागरिकों की सुरक्षा का हिस्सा बनी हुई। तो कैसी लगी यह वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए ONOG न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।